नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत भाषा कौशल और श्रवण कौशल और वाचन कौशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी अन्य टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इनको पढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन भाषा कौशल। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। देखिए क्या होता है, भाषा जो होती है अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता रखती है, या यूं कह सकते हैं कि जो भाषा है व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं अपन कि भाषा कौशल अभिव्यक्ति या आत्म प्रकाश। भाषा कौशल अभिव्यक्ति या आत्म प्रकाश, अभिव्यक्ति या आत्म प्रकाश की योग्यता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभिव्यक्ति या आत्म प्रकाश की योग्यता ही क्या है, भाषा कौशल है। अब आपसे पूछ ले कि भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं, तो भाषा कौशल के विभिन्न प्रकार हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो जैसे भाषा कौशल के आपसे प्रकार पूछ ले तो इनको 4 भागों में आपको बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में इनको बांटा गया है। 4 भाग। पहला भाग है श्रवण कौशल। किससे संबंधित है? श्रवण कौशल। यह आपकी कर्ण इंद्रिय से संबंधित है, मतलब जो टीचर या अध्यापक बोल रहा है, बालक उसको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, या उसको सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये श्रवण कौशल से संबंधित है। फिर दूसरा कौशल आएगा आपका वाचन कौशल। वाचन कौशल का अभिप्राय ये है कि जो अपन पाठ पढ़ रहे हैं वो कितना अपन समझ रहे हैं, कितना अपन पढ़ रहे हैं, अपना फ्लो है कि नहीं उसको पढ़ने में, तो ये वाचन कौशल से संबंधित है। ठीक है, उसको रीड करना। फिर अगला आएगा आपका पढ़ने का कौशल। पढ़ने का कौशल ये सेल्फ पढ़ने से संबंधित है। और लास्ट है आपका लिखने का कौशल। क्या आएगा? लिखने का कौशल। तो इस प्रकार से हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत 4 प्रकार के कौशलों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब श्रवण कौशल को आपको बढ़ाना है, वाचन कौशल को बढ़ाना, तो इनके कुछ कुछ उपाय बताए हैं, इनको अपने को ध्यान रखना है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के विकास के उपाय। विकास के उपाय मतलब आपको श्रवण कौशल को बढ़ाना है तो क्या क्या आप उपाय करेंगे, तो इसमें देखो बहुत सारे उपाय हैं, इनको अपन शॉर्ट में समझेंगे जैसे। ठीक है, तो पहला आपका श्रवण कौशल से संबंधित आएगा विशेष सूचनाएं। क्या है? विशेष सूचनाएं जो दी जाती है उनको सुनना, तो जिससे यह श्रवण कौशल आपका बढ़ेगा। इसके बाद शैक्षिक प्रवचन। शैक्षिक प्रवचन जो शिक्षा से संबंधित बातें कही जाती है, ये शैक्षिक प्रवचन के अंतर्गत आती है। फिर देखिए एक और आएगा कहानी सुनना। क्या आएगा? कहानी सुनना। इसके द्वारा भी अपन श्रवण कौशल को बढ़ा सकते हैं। फिर आएगा आपका कविता सुनना। क्या आएगा? कविता सुनना। कविता सुनने से भी श्रवण कौशल बढ़ता है। फिर क्या है? विभिन्न घटनाओं का जिक्र। घटनाओं का जिक्र, विभिन्न घटनाओं के बारे में अपन सुनते हैं, इससे भी श्रवण कौशल बढ़ता है। फिर आएगा इसमें आदेश और निर्देश। कोई बात कह रहा है, उसकी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, उसने जो निर्देश दिया है उस निर्देश को आपने समझा कि नहीं समझा, तो इस प्रकार से आदर्श और निर्देश में शामिल होंगे। इसके बाद कभी कभी क्या है, स्कूल या विद्यालयों में प्रार्थना स्थल पर भी बालकों से कुछ न कुछ बोलने को कहा जाता है।
तो प्रार्थना स्थलों पर विचारों का प्रस्तुतिकरण, प्रार्थना स्थलों पर विचारों का प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रकार इन उपायों से अपन श्रवण कौशल को बढ़ा सकते हैं। विशेष सूचनाएं, शैक्षिक प्रवचन, कहानी सुनना, कविता सुनना, घटनाओं का जिक्र, आदेश और निर्देश और प्रार्थना स्थलों पर विद्यार्थियों को बुलाकर उनसे कुछ बातें बोलना या बुलवाना, तो ये आपके श्रवण कौशल को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बताएंगे इसमें वाचन कौशल को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो वाचन कौशल के विकास के उपाय। वाचन कौशल को आपको बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना पड़ेंगे उपाय। तो आप क्या करेंगे, भाषण देंगे। क्या करवाएंगे, बालकों से भाषण देने को कहेंगे। फिर उनसे किसी विषय पर परिचर्चा करवाओगे, परिचर्चा। ठीक है, फिर आप वाद विवाद की प्रतियोगिता ले सकते हो इसमें, वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद के बाद आप कविता का पाठ करवा सकते हो, ये भी वाचन कौशल को बढ़ाता है। कविता पाठ के बाद आप वार्तालाप ले सकते हो, अंताक्षरी ले सकते हो, वार्तालाप, अंत्याक्षरी, इसका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं वाचन कौशल को बढ़ाने। इसके बाद प्रश्नोत्तर क्विज रख सकते हैं अपन, प्रश्नोत्तर क्विज, ये भी आप रख सकते हो प्रश्नोत्तर क्विज के साथ। फिर कथा सुनना, ये भी हो सकता है इसमें, कथा सुनाना। ठीक है, कथा सुनाना। इसके बाद क्या होता है, समूह या ग्रुप डिस्कशन भी अपन कर सकते हैं। समूह विचार विमर्श, ग्रुप डिस्कशन, समूह विचार विमर्श। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इसमें आ जाएगा वाचन कौशल को बढ़ाने के उपाय। एक बार देख लो, इसमें भाषण हो गया, परिचर्चा, वाद विवाद, कविता पाठ, वार्तालाप, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तर क्विज, कथा सुनना और समूह विचार विमर्श या ग्रुप डिस्कशन के द्वारा अपन वाचन कौशल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए वाचन कौशल के बाद अपन ने पढ़ने के कौशल के प्रकार पढ़े थे। क्या है, पढ़ने के कौशल के क्या क्या उपाय कर सकते हैं अपन। तो पठन कौशल के विकास के उपाय, देखिए अगला टॉपिक देखिए आप, पठन कौशल के आवश्यक तत्व, मतलब पठन कौशल को आपको बढ़ाना है तो क्या क्या तत्वों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले दृश्य इंद्रियों की क्रियाशीलता आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी दृश्य इंद्रियां एक्टिव नहीं है आगे आप काम नहीं कर सकते हो। तो दृश्य इंद्रियों की क्रियाशीलता मतलब दृश्य इंद्रियां भी पढ़ाने कौशल को में भूमिका अदा करती है। ठीक है, इसके बाद भाषा की लिपि का ज्ञान होना चाहिए आपको। भाषा लिपि का ज्ञान, ये जो लैंग्वेज लिखी गई है, भाषा लिखी गई है, ये कौन सी लिपि में। इसके बाद रुचि भी होना चाहिए और एकाग्रता भी होना चाहिए, रुचि व एकाग्रता। ठीक है, ये भी आपके पठन कौशल के लिए आवश्यक है। और लास्ट में भावों एवं विचारों को समझने की शक्ति, भावों व विचारों को समझने की शक्ति, तो ये भी आपके पठन कौशल के लिए आवश्यक तत्वों में सम्मिलित है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे इसमें और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं।
आपसे पूछ ले कि वाचन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। वाचन शिक्षण की विधियां, वाचन शिक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां शामिल है, तो इनका अपन वर्णन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आएगा आपका वर्णमाला पद्धति। क्या आएगा? वर्णमाला पद्धति। ठीक है, यह आपके वाचन शिक्षण की विधि के अंतर्गत आएगी पहली। फिर दूसरा आएगा ध्वन्यात्मक पद्धति। ठीक है, इसके द्वारा भी वाचन शिक्षण को सम्मिलित किया गया है। फिर अक्षर बोध, अक्षरों को देखकर पहचानना, तो ये अक्षर बोध विधि हो गई। फिर और लेते हैं अपन देखो और समझो या देखो और कहो। देखो और कहो, ये भी अपन इसमें ले सकते हैं। फिर अगली विधि में आएगा आपका साहचर्य विधि आ सकती है इसमें, साहचर्य विधि। फिर और देखते हैं अपन सामूहिक पाठन कर सकते हैं, सामूहिक पठन, सामूहिक पठन भी इसके अंतर्गत शामिल है। फिर और लेते हैं अपन कहानी विधि ले सकते हैं, कहानी विधि। फिर और बात करते हैं अपन तो वाक्य शिक्षण विधि भी इसके अंतर्गत आती है, वाक्य शिक्षण विधि। ठीक है, तो ये जो 8 विधियां आपके सामने लिखी गई है, ये वाचन शिक्षण की विधियां हैं। वाचन शिक्षण की विधियां का अर्थ है इन विधियों का यूज करके या उपयोग करके अपन वाचन कौशल को बढ़ा सकते हैं। पहली इसमें वर्णमाला पद्धति, ध्वन्यात्मक पद्धति, अंतर अक्षर बोध पद्धति, देखो और कहो पद्धति, साहचर्य पद्धति, सामूहिक पठन पद्धति, कहानी विधि और वाक्य शिक्षण विधि इसके अंतर्गत शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, इसमें भाषा विकास में सुनने की भूमिका, भाषा विकास में सुनने की भूमिका, मतलब जो भाषा का विकास होता है उसमें जो सुनने की प्रोसेस होती है, हियरिंग प्रोसेस, वो किस प्रकार से आपकी भाषा कौशल को बढ़ा सकती है, तो उसको अपन स्टेप बाय स्टेप निम्न पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आपको उच्चारण करने में मदद मिलेगी, उच्चारण करने में किसी भी चीज का आप उच्चारण करोगे, किसी भी वाक्य का, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। फिर आपको शब्दों का प्रयोग करने में, शब्द आदि का प्रयोग करने में, शब्दों का प्रयोग करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, सही सुनोगे तो सही वाक्य का प्रयोग करोगे, नहीं तो सब गलत सुनने पर वाक्य का अनर्थ भी हो जाता है। ठीक है, फिर आपको दूसरों के भावों को समझना है, तो भी आपको मदद मिलेगी, दूसरों के भावों को समझने में, दूसरों के भावों को समझने में। फिर आपकी इससे शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है, शब्द भंडार में वृद्धि। ठीक है, इससे क्या शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। इसके बाद ध्वनियों के विभेदीकरण में भी मदद मिलती है आपको, ध्वनियों के विभेदीकरण में। ठीक है, ध्वनियों के विभेदीकरण के साथ साथ सही सुनने से आपको व्यवहार में भी फर्क पड़ता है। व्यवहार उपयोगी बोल सकते अपन, व्यवहार उपयोगी, व्यवहार उपयोगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भाषा विकास में सुनने की भूमिका किस प्रकार से रहती है, ये अपने इन पॉइंट के थ्रू समझा है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर देखिए दोस्तों, अगला वाला टॉपिक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। अब अपन स्टार्ट करते हैं व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद, व्याकरण के भेद, इससे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में
बांटा गया। मतलब जो हिंदी भाषा के अंतर्गत जो व्याकरण है उसको 3 भागों में बांटेंगे अपन। सबसे पहला आएगा आपका वर्ण विभाग। क्या आएगा? वर्ण विभाग। फिर दूसरा भाग आएगा इसमें शब्द विभाग। शब्द विभाग, ठीक है। फिर आएगा आपका वाक्य विभाग। वाक्य विभाग, क्योंकि क्या होता है इसमें दोस्तों कि वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द, और शब्दों का जब व्यवस्थित प्रयोग करते हैं तो अपन क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। अब इनको अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इनमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो वर्ण विभाग के अंतर्गत आपके 2 प्रकार के वर्ण आएंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन, ठीक है। इसमें स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है दोस्तों। इनसे रिलेटेड अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इनकी, कि स्वर और व्यंजन के कितने कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं संख्या में, कौन से ह्रस्व स्वर, कौन से दीर्घ स्वर, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर देखिए शब्द विभाग। शब्द विभाग में आपको 4 प्रकार से इसको बांटना है। कितने प्रकार से बांटना है? 4 प्रकार से इसको बांटना है शब्द विभाग को। सबसे पहले स्वर का आधार। क्या आएगा? सबसे पहला स्वर का आधार। स्वर का आधार, ठीक है। शब्द विभाग के अंतर्गत दूसरा आएगा उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति का आधार। शब्द विभाग के अंदर ही तीसरा आएगा अर्थ का आधार। अर्थ का आधार। और लास्ट और अंतिम आएगा रूपांतरण का आधार। क्या आएगा? रूपांतरण का आधार, ठीक है। तो शब्द विभाग को 4 भागों में बांटा गया, स्वर का आधार, उत्पत्ति का आधार, अर्थ का आधार और रूपांतरण का आधार। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर कभी कभी पूछ ले कि रूपांतरण के कितने प्रकार हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो रूपांतरण के आधार को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला आएगा विकारी अवयव। क्या आएगा? विकारी अवयव, ठीक है। विकारी अवयव, ठीक है। और दूसरा आएगा इसमें अविकारी अवयव। अविकारी अवयव, ठीक है। फिर देखिए इनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, कि विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। फिर विकारी अवयवों को 4 भागों में बांटा गया है। ये भी ध्यान रखना आपके कितने प्रकार हैं ये? 4 प्रकार। संज्ञा हो गया, ठीक है, फिर सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गई और अंत में विशेषण, ठीक है। ये आपके कौन से हैं? विकारी अवयव। और अविकारी अवयव जो है इनको भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इनको भी अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। तो अविकारी अवयव देखिए 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आएगा इसमें क्रिया विशेषण। क्या आएगा? क्रिया विशेषण, ठीक है। ये आपका पहला प्रकार है अविकारी अवयव के अंदर। फिर आएगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है दोस्तों। फिर आएगा आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक। और लास्ट और अंतिम आएगा समुच्चय बोधक। क्या आएगा? समुच्चय बोधक। तो इस प्रकार से इन चारों को अपन ने समझा है, विकारी क्या होते हैं, अविकारी क्या होते हैं। फिर देखिए इसमें और आगे क्या होता है। अब क्या होता है, जो वाक्य विभाग है, इस वाक्य विभाग के भी 2 प्रकार है, रचना का आधार और एक अर्थ का आधार। रचना का आधार, कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं, तो इनकी भी विस्तृत चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। जो ग्रामेटिकल पोर्शन है,
फिर रचना के आधार के बाद आएगा इसमें वाक्य विभाग में अर्थ का आधार, कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार जो होते हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है। अर्थ का आधार, ठीक है दोस्तों। और देखिए आप इसमें और क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसमें जब भी अपन कोई भी अध्यापन कार्य करते हैं या अध्यापन कार्य बच्चों से करवाते हैं तो विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों की अपने को आवश्यकता होती है। तो अगला इसमें टॉपिक आएगा आपका सहायक सामग्रियों का विवरण। सहायक सामग्री ये पर्यावरण पेडागोजी के अंतर्गत भी आता है, तो आप दोनों जगह का एक साथ भी पढ़ सकते हो। सहायक सामग्री का विवरण मतलब कौन कौन सी सामग्रियां बच्चों को हेल्प करती है, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पहली सहायक सामग्री आएगी आपकी ब्लैक बोर्ड। क्या आएगा? ब्लैक बोर्ड, शामपट भी जिसको बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड या शामपट। फिर दूसरी सामग्री आएगी आपकी चार्ट। विभिन्न प्रकार के चार्टों के द्वारा भी बालकों को आप समझा सकते हो। फिर आएगा आपका तीसरा प्लेनेट बोर्ड, प्लेनेल बोर्ड, ये खेलने का एक बोर्ड होता है, उससे संबंधित है। फिर आएगा आपका चौथा सामग्री में पोस्टर। पोस्टर के द्वारा भी आप किस प्रकार से बालकों को समझा सकते हो, तो पोस्टर। पांचवी सामग्री आएगी आपकी रेखा चित्र। रेखा चित्रों की सहायता से भी अपन बालकों को सिखा सकते हैं। फिर आएगा कुछ नमूने, स्पेसिमेन, इनके द्वारा भी बालकों को अपन सिखा सकते हैं। इसके बाद कुछ स्लाइड्स ले सकते हैं अपन। क्या ले सकते हैं? स्लाइड्स। इनकी सहायता से भी बच्चे सीखते हैं। इसके बाद कार्टून हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कार्टून। कुछ मॉडल हो सकते हैं, इनके द्वारा भी बालकों को सिखाया जाता है। फिर कुछ नक्शे होते हैं। क्या होते हैं? नक्शे। इन नक्शों के या मैप्स के द्वारा भी अपन बालकों को समझाते हैं, ये भी सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद लेखा चित्र भी आ सकते हैं, लिख के चित्र बनाना, लेखा चित्र, ये भी आपका सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। फिर आप और देखिए आप क्या क्या आ सकते हैं इसमें। रेडियो आ सकते हैं, ठीक है, रेडियो भी एक सहायक सामग्री है। मैजिक लैंटर्न इसमें ले सकते हो, ठीक है। और सामग्री में आएगा आपका ग्रामोफोन, लिंगाफोन, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी दृश्य सामग्री, कौन सी श्रव्य सामग्री है। और आएगा आपका लिंगाफोन, ये भी आपका सहायक सामग्री है। फिर आप टीवी ले सकते हो, फिल्म स्ट्रिप ले सकते हो, टीवी, फिल्म स्ट्रिप। फिर और देखिए आप क्या आ सकता है इसमें। वीसीआर ले सकते हैं अपन। क्या ले सकते हैं? वीसीआर हो गया आपका। इसके बाद समाचार पत्र हो गए, समाचार पत्र, ये भी आपकी क्या है? सहायक सामग्री। इसके बाद टेप रिकॉर्डर ले सकते हैं अपन, टेप रिकॉर्डर, ठीक है। टेप रिकॉर्डर के बाद बुलेटिन बोर्ड ले सकते हैं, जो सूचना पत्र आते हैं, बुलेटिन पत्र, ठीक है। और देखिए इसमें पाठ्य पुस्तकें ले सकते हैं अपन, प्रोजेक्टर ले सकते हैं, पाठ्य पुस्तकें हो सकती है इसमें, प्रोजेक्टर ले सकते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। तो इतने सारे जो भी लिखे हैं आपके, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, प्लेन बोर्ड, पोस्टर, रेखा चित्र, नमूने, स्लाइड, कार्टून, मॉडल, नक्शे या मैप से लेखा चित्र, रेडियो, मैजिक लैंटर्न, ग्रामोफोन, लिंगाफोन, टीवी, फिल्म स्ट्रिप, वीसीआर,
समाचार पत्र, टेप रिकॉर्डर, बुलेटिन पत्र, पाठ्य पुस्तकें और प्रोजेक्टर, इनको क्या किया गया, सहायक सामग्री के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद आप भ्रमण को भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी सीखने को मदद करता है। कहीं पिकनिक स्पॉट पे गए अपन, तो ये भी क्या कहीं ना कहीं आपका मदद करता है। ठीक है, फिर देखो एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं सहायक सामग्रियों से रिलेटेड अन्य, कि कौन सी श्रव्य सामग्री, कौन सी दृश्य है। तो अगला टॉपिक है आपका इसमें। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसको पढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी प्रमोट करें। ठीक है, फिर सहायक सामग्रियों के प्रकार, सहायक सामग्री के प्रकार, ये पूछा गया प्रश्न के सहायक सामग्रियों को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में आपको बांटना है। कितने भाग इसके सहायक सामग्री के, 3 भाग। ठीक है, पहला भाग आएगा आपका दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, विजुअल, जिनको अपन देख सकते हैं। फिर आएगा आपका श्रव्य, ऑडियो, श्रव्य सामग्री। और तीसरा आएगा दृश्य श्रव्य, क्या आएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, अब देखिए दृश्य सामग्री में क्या आएगा, जैसे शाम ब्लैक बोर्ड आ गया आपका, ब्लैक बोर्ड। फिर इसमें आएगा आपका चार्ट हो गया, चार्ट इसमें आ सकता है दृश्य सामग्री में। और मैप्स ले सकते हो आप, मानचित्र या मैप्स। ठीक है, और आप मॉडल ले सकते हो, कोई सा भी मॉडल ले लो, उसके द्वारा आप दिखा सकते हो बालकों को। फिर पोस्टर ले लो आप। ठीक है, तो ये क्या आपकी दृश्य सामग्री में आएगा, जिनको अपन देखकर कुछ न कुछ सीखते हैं। अब श्रव्य सामग्री में आपको एक तो रेडियो आ जाएगा, रेडियो जो आपको सुनने में मदद करता है। टेप रिकॉर्डर आ गया आपका, टेप रिकॉर्डर। ठीक है, तो ये श्रव्य सामग्रियों के प्रकार हो गए। इसके बाद दृश्य और श्रव्य सामग्री जो दृश्य के साथ साथ देखी भी जाती है, जैसे आपका टीवी या टेलीविजन, चलचित्र भी इसको बोलते हैं, या दूरदर्शन, दूरदर्शन आप बोल सकते हो। टीवी के बाद दूसरा आएगा आपका सिनेमा, और तीसरा और अंतिम आएगा इसमें फिल्म प्रोजेक्टर। क्या आएगा, फिल्म प्रोजेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत सहायक सामग्रियां क्या क्या होती, इनके बारे में अपन ने पढ़ा है, जो 3 भागों में बांटी गई है, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य प्लस। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।